दो रूट वर्ड्स कर लिए थे, है ना। कौन कौन सा कर लिया था? एक हमारा लोकेशियस, लोक वर्ड से रिलेटेड किया था, एंड दूसरा हमने किया था एक प्लैक से, इसका मतलब होता है प्लेसिड, मतलब काम, है ना, काम करना किसी को, इसका मतलब होता है स्पीक से रिलेटेड। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एंड ये हमारा थर्ड रूट वर्ड है ना। ये देखो होता है पैथी। पैथी, पैथी जो वर्ड्स होती है ना, ये फीलिंग से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे वर्ड्स इसे सुने होंगे। पहला वर्ड हमारा होता है जैसे कि सिंपैथी, ठीक है, और आपने सुना होगा एंटीपैथी, है ना, आपने सुना होगा इम्पैथी। मैंने वैसे ये आपके पहले लेक्चर में करा रखा है, स्टिल एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर हमारा होता है अपैथी। ठीक है, चलो। सिंपैथी का मतलब होता है ना किसी को सहानुभूति देना, है ना। एंटीपैथी का मतलब होता है हेट, नफरत। ठीक है, अब देखो अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग्स या लैक ऑफ इमोशंस, है ना, इमोशंस ना होना, उसे बोलते हैं हम अपैथी, है ना। सिंपैथी का मतलब होता है ना। अब देखो इसका मतलब होता है ना पिटी फीलिंग, किसी को संतावना देना बोल सकते हो, है ना, हिंदी में बोल सकते हो कि संतावना देना। इम्पैथी का मतलब होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड इम्पैथी। देखो इम्पैथी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। लाइक मैं आपको संतावना दे सकती हूँ, इट डजंट मीन दैट कि मेरे को आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, मैं आपकी प्रॉब्लम को फील कर रही हूँ, है ना। इम्पैथी का मतलब होता है टू फील द प्रॉब्लम्स। ठीक है, किसी की प्रॉब्लम्स को फील करने को हम बोलते हैं इम्पैथी। ठीक है, आपके यही तीनों वर्ड्स रिलेटेड है, ज़्यादा तो है तो नहीं है। इससे एक वर्ड रिलेटेड होता है टेलीपैथी। आप लोगों ने टेलीपैथी वर्ड सुना होगा। देखो टेलीपैथी क्या है? किसी अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू वंस माइंड, है ना, टेलीपैथिक वे। कैसे बोलूँ हाँ देखो, जैसे टेलीपैथिक मेथड बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, थोड़ा एग्जॉर्सिज्म में भी होता है ना। तो कम्युनिकेटिंग, अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, है ना, किससे, जिससे माइंड से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एंटीपैथी हमने पढ़ा, है ना। आपने जानते हो एंटीपैथी का मतलब क्या होता है कि नफरत, हेट। और क्या हो सकता है इसका मतलब एंटीपैथी का? देखो डिटेस्ट, ठीक है, और क्या होता है अभोर। अभोर आपने देख लिया, अभोर से आता है अभोरेंस। क्या होता है? अभोरेंस। ठीक है, अभोरेंस। और एक होता है डिसडैन। ठीक है, अभी मैं इसको याद करवाती हूँ, कैसे याद करोगे। फिर लोथसम, फिर होता है हमारा लोथसम। ठीक है, लोथसम होता है। अब देखो कैसे याद करोगे। टेस्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर उसका टेस्ट समझ लो, टेस्ट उसका अच्छा नहीं गया, है ना, तो उसने उसको क्या हुआ, नफरत हो गई टेस्ट से, ऐसे याद रखना। ठीक है, कोई आप घोर अपराध करते हो तो आपसे लोग अभोर करने लगते हैं। अभोर करना मतलब नफरत करने लगते हैं। ठीक है, वैसे ही डिसडेन, डिसडेन कैसे याद करेंगे? लोथसम क्या होता है, लोथसम को आप याद कर सकते हो, है ना, तुमको बता दूँ। एक और भी याद कर लो तब बताती हूँ। एनिमोसिटी भी याद का आपका एक होता है वर्ड, ठीक है, एनिमोसिटी। ठीक है, मैलिस, ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं ना, ये इसके क्या है, एनाथेमा। ये आपके सारे इसके सिनोनिम्स हैं, एनाथेमा, है ना। ऐसे याद रखना, एनाथेमा कि बेचारा अनाथ था तो सब उससे नफरत करते थे, उसको बुली करते थे, है ना। रैंकर, नॉट दैट वाला रैंकर, ये होता है रैंकर। ये एक होता है रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट। ये सारे आपके वर्ड्स हैं ना, बिलीव मी, बॉम्बिनिश, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। डिस्गस्ट तो आप बोल सकते हो कि हाँ डिस्गस्टिंग कोई चीज़ है ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ चलो अब इसको याद करते हैं, है ना। घोर अपराध कर दिया, ये हो गया। टेस्ट उसका अच्छा नहीं गया तो ठीक है। लोथसम, बहुत ज़्यादा क्लोथ उसको, है ना, उसका क्या किया, किसी और को दान में दे दिया तो उसको गुस्सा आ गया, अपने मम्मी से नफरत करने लगा कि मेरे सारे क्लोथ्स उठा के दे दिया। ठीक है, मैलिस, तो मैलिस का वर्ड ही मैल से होता है। मैल का मतलब ही होता है क्या, गंदगी से रिलेटेड, है ना, मल, है ना। तो आप गंदे रहोगे तो क्या करेंगे लोग, आपसे नफरत करेंगे, आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना।
एनाथेमा बता दिया अनाथ से, ठीक है। और एबॉमिनेशन को कैसे याद रखोगे? अबॉर्शन से याद करो। अबॉर्शन इंडिया में बड़ी हेट्रेड हो गई, क्योंकि अबॉर्शन से रिलेटेड क्या होता है कि लोगों की हत्या होती है ना, फीमेल फिटिसाइड होता है। तो एबॉमिनेशन से अबॉर्शन से याद रखना, ठीक है। वो रैंक अच्छी लाए तो लोग उसे हेट करने लगे, क्योंकि लोग को जेलिसी होने लगी, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। बस, ज़्यादा तो नहीं है। इसका देखो एंटोनिम क्या होगा ये याद रखना। एंटोनिम तो पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, लव करना है ना, किसी को लव करना, एडमायर करना, ठीक है। एक मिनट, लव करना, किसी को एडमायर करना। चलो, चलो, लव करना, एडमायर करना। और क्या होता है? तो आप किसी को क्या करते हो? एडमायर करते हो, तो हम लिखते हैं एडमिरेशन, ठीक है, एडमिरेशन। और क्या लिख सकते हैं? इंक्लाइन, किसी की तरफ आप इंक्लाइंड हो, आपका झुकाव है, ये बोल सकते हैं। पेंचेंट का मतलब ही वही होता है। ये सारे वर्ड्स जो है ना एग्जाम्स में रिपीटिव हैं, मतलब बहुत बार रिपीट हुए हैं। कोई भी आप एसएससी के एग्जाम्स भी उठा के देख लोगे तो उसमें आते हैं। एक होता है प्रोस्पेंसिटी, ठीक है। एक होता है इंडियरमेंट, इंडियरमेंट, ठीक है। फिर अफेक्शन, प्रोक्लीविटी, अब इसको मैं आपको याद कराऊंगी, आप उसकी चिंता ना लें। प्रोक्लीविटी, प्री डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिशन, ठीक है। और क्या होता है आपका? अब इसको याद करो। देखो, हम एंटोनिम पढ़ रहे थे, लव हो गया, एडमिरेशन हो गया, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही थी, ठीक है। किसी को एडमायर करना, उससे आप याद कर सकते हो। किसी की तरफ इंक्लाइन हो, किसी से आप व्हेन यू लाइक समवन यू इंक्लाइन टुवर्ड दैट पर्सन, ठीक है। इसी इंक्लाइन से आप कह सकते हो कि आपकी ना एक होता है प्री डायलेक्शन भी होता है। पहले प्रोक्लीविटी, प्रो से याद रखना, है ना। प्रोक्लीविटी, अब किसी की तरफ झुकाव है आपका। पेंसिटी, उसके प्रोपेंसिटी, है ना, कैसे याद रखोगे? उसके पेन की तरफ आपका झुकाव है, लव है। इंडियरमेंट है, डियर तो लव से रिलेटेड वर्ड ही होता है ना, है ना। और क्या आपका वर्ड होता है? प्रोक्लीविटी हो गया। एक हमारा और वर्ड होता है, इसको बोलते हैं प्री डायलेक्शन, है ना। पहले से ही आपका डायलेक्शन है, मतलब पहले से ही डाइवर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा है, ऐसे याद करके याद रखना, है ना। चलो, अब देखो मेरा अब फोर्थ आता है रूट वर्ड, है ना, सॉरी 5, सॉरी 4th ही है ना, क्योंकि मैंने 4 रूट वर्ड है। नोव से रिलेटेड देखो, नोव क्या होता है? नोव या एनईओ जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है न्यू। जैसे आपने नोविस पढ़ा होगा, है ना, नोवेल पढ़ा होगा, है ना, नोवेल भी आपने पढ़ा ही है। और क्या आपने पढ़ा है? चलो बताती हूँ। देखो, एक होता है वर्ड मेरा नोविस, एक होता है मेरा वर्ड नोवेल, है ना। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे अभी। एक होता है नियोफाइट, एक होता है नियोनैटल, कहीं ना कहीं बच्चे से रिलेटेड है ना, नैटल, नियोनैटल। एक होता है आपका रेनोवेशन, आपने रेनोवेशन कराते हैं घर का, मतलब क्या करते हैं, थोड़ा आप उसको नए जैसे करते हैं, ठीक है, रेनोवेशन, ठीक है, न्यू लुक देते हैं। नोविशिएट, ठीक है। देखो, नोविस का मतलब होता है ना कोई बंदा बिगनर हो, जो इनएक्सपीरियंस्ड, क्या है? इनएक्सपीरियंस्ड। अब इनएक्सपीरियंस को ये भी कह सकते हो जो कि ग्रीन हॉर्न है ना। ये मैंने आपको कराया था, ग्रीन हॉर्न कराया था। और वो तो ग्रीन, वो थम आप भूल जाओ, ग्रीन थम इज़ रिलेटेड टू गार्डनिंग, ठीक है। इनएक्सपीरियंस है, कोई बिगनर है, न्यूबी टाइप का, ठीक है। नॉवल का मतलब भी होता है न्यू, जो आप नॉवल पढ़ते हो उसका मतलब भी होता है न्यू, ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है। ये तो मेरा नाउन है। न्यूफाइट क्या होता है? न्यूफाइट जो होता है ना, ये न्यू कमर्स को बोलते हैं, जो जैसे अप्रेंटिस आते हैं, है ना, उनको बोलते हैं न्यू कमर्स। न्यू कमर्स बोल दो, या क्या बोल दो हम, अप्रेंटिस बोल दो, बिगनर बोल दो, इट इज़ सिमिलर टू नोविस, ठीक है। बस नोविस का मतलब जो होता है ना, थोड़ा इनएक्सपीरियंस जैसा होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता, बस न्यू कमर होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है नवजात, जो नवजात शिशु होते हैं ना, बच्चे, उनको क्या कहते हैं हम? नियोनेटल। नवजात शिशु से मुझे याद है क्रीशे मैंने आपको पढ़ाया था, जो जहाँ पे न्यू बॉर्न चाइल्ड को रखते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। न्यू बॉर्न चाइल्ड यहीं पे कैप्ट, है ना, इसको रखते हैं। रेनोवेशन, न्यू लुक, जब घर को हम न्यू लुक देते हैं हम क्या बोलते हैं? उसको रेनोवेशन बोलते हैं,
ना। नोविशिएट को बोलते हैं ट्रेनिंग पीरियड। कोई भी ट्रेनिंग पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे, नोविशिएट। आपका बचा एक जिसको बोलते हैं नोवेलिटी। ये होता है नोवेलिटी, इसको न्यूनेस से रिलेटेड। बस आपको पता है, ये आपको उतनी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ना एलिमिनेट कर लोगे ऑप्शंस में। अगर न्यू वर्ड आ गया तो आप एलिमिनेशन से आपका हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट है ना, गो थ्रू इट। चलो, आपका एक इसी से वर्ड आया था मेरे को याद आया, नोविस। ठीक है, नोविस का मतलब क्या होता है, जो बंदा बिगनर हो, क्या हो, ग्रीन हॉर्न हो, है ना, ग्रीन हॉर्न हो। और हम क्या कह सकते हैं, बंदा वो अप्रेंटिस है। देखो और क्या होता है, मैंने आपको एक वर्ड बोला था इनेप्ट या एप्ट भी, आप याद रखना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनेप्ट और एप्ट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, कोई बिगनर है, नूब है, नूब है, या फिर क्या है, एमेच्योर है। मतलब कह सकते हैं मैच्योर नहीं है, अमेच्योर है, ऐसे याद रखना, एमेच्योर है। और क्या है बंदा वो, इनएक्सपर्ट है, एक्सपर्ट नहीं है, इनएक्सपर्ट है। और गलिबल है। जैसे गलिबल और नाइव मतलब जो होता है ना, जिनको ईजिली धोखा दे दो आप, या जिदली बेवकूफ़ बन जाते हैं, है ना, काइंड ऑफ क्रेडुलस है, जो ईजिली बिलीव कर लेते हैं किसी पे, इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है डेबिल, डब्बा जैसा है, ऐसे याद रखना, डब्बे जैसा है, बहुत नया सा बंदा है, ठीक है। एक है फ्लेजिंग, क्या है हमारा, फ्लेजलिंग, ठीक है। फ्लेजलिंग को कैसे याद करोगे, बता रही हूँ, एक देखो रुकी है, मैं लिख देती हूँ, फिर रिवीजन करते हैं कैसे याद करेंगे। देन टायरो भी बोलते हैं, नए नए टायर लगे हैं, ऐसे याद रखना, टायरो, ठीक है। प्रोजिलिटी, चलो याद करते हैं। देखो, ग्रीन ऑन तो आपको पता है, एप्ट का मतलब बताया था कि दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नूब, नूबड़े बोलते हैं, भाई नूब है, भाई बंदा भी नूब है, नया है ना, अभी नया है, इसको कुछ आता नहीं है, ऐसे बोलना, ठीक है। एमेच्योर, मैच्योर नहीं है अभी, अमेच्योर है, मतलब इनएक्सपर्ट है, गलीबल है, इजिली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है ना। गलीबल और नाइव और क्रेडुलस, इनका नाइव का मतलब भी न्यू ही होता है, मतलब जिनको बड़े मासूम से होते हैं, जल्दी जल्दी से ना उनको लाइक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। डैबल मतलब तो डब्बा जैसा है ना, जल्दी, ऐसे याद रखना, डब्बा जैसा है। डैबलर बोलते हैं, सॉरी डैबल नहीं, डैबलर, है ना, डब्बा जैसा, ऐसे याद रखना। रुकी, रुकी कैसे बोल, याद करोगे आप, चल चल के रुक जाता है, क्योंकि उसको रास्तों पे चलने का वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। टायरो है ना, टायर्ड हो जाता है जल्दी, आप याद कर सकते हो, टायरो है ना, टायर्ड हो जाता है, इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है उसको, ठीक है। ये जो था प्रोजेलिट ना, ये मोस्टली धर्म के लिए होता है, जो धर्म के लिए बड़े वैसे होते हैं, नाइव ना, उनको बोलते हैं। चलो, आपको मैंने एक वर्ड बताया था, वही उसी दिन बताया था मैंने, कि जो ये होता है और ये होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब जो होता है एक्सपर्ट होता है, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको, लेकिन मैंने आपको ये भी वर्ड बताया था कि जो ये एडेप्ट होता है और ये एप्ट होता है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, इनका मतलब होता है जो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। और इसी का उल्टा अगर मैं कर दूँ, एंटोनिम कर दूँ, इनएप्ट, जो क्या हो, एक्सपीरियंस जो, उनको बोल देंगे, है ना, नॉट एक्सपर्ट। चलो, अब देखो, दो वर्ड्स हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ये आपके ना होमोनिम्स में आ सकते हैं। एक मेरा वर्ड है परसिपिक्यूअस, परपिक्यूअस, ठीक है, परपिक्यूअस। और एक मेरा वर्ड है परपी, दोनों कहीं ना कहीं सेम है, परपिक्यूश, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, इसका मतलब होता है क्लियर, ठीक है। कॉन्सिपिक्यूस भी बोलते हैं इसको, कॉन्सिपिक्यूस। इसका मतलब होता है कोई पिक्चर या किसी चीज़ को क्लैरिटी के लिए हम बोलते हैं। परपिक्यूशियस इसको बोलते हैं क्लियर कोई चीज़ हो, ठीक है। परपिकेशियस इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ये हमारा होमोनिम्स है, ठीक है। अब चलिए इसका एंटोनिम देख लीजिए। एंटोनिम क्या होगा इसका, एक्सपर्ट का, ऑब्वियसली इन एक्सपर्ट, है ना। और क्या होगा,
एड्रॉइट होगा। और